हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप डेली थोड़ा थोड़ा क्लीन करके रख सकते हो अपने घर को किसी भी गैदरिंग के लिए रेडी। फिर आपका कोई भी गेस्ट आए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी साफ़ घर का सबसे पहला रूल है डस्टिंग, और हमें अपने घर की डस्टिंग तो रोज़ ही कर लेनी चाहिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग वूमेन है या फिर आपका बच्चा छोटा है, तो आप डेली डस्टिंग करने के बजाय धीरे धीरे घर की थोड़ी थोड़ी डस्टिंग कर सकती हैं। ऐसा करने से आपका डेली बेसिस पर घर क्लीन ही रहा करेगा। और ज़्यादातर घरों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल ही रहता है, और हम सब भी ज़्यादा करके अपना सामान सारा उठा के डाइनिंग टेबल पर ही रखते रहते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में उठा लेंगे, पर देखते ही देखते डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। और मैंने तो ये देखा है कि डाइनिंग टेबल पर सामान रखना भी बहुत आसान होता है, पर अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला हो या आ जाए तो पॉइंट ऑफ द टाइम उस सामान को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसके लिए डेली हैबिट बनानी है कि अपनी डाइनिंग टेबल को क्लीन रखें, उस पर खाना खाएं और बस जितना भी सामान हम डाइनिंग टेबल पर रखें उसे हाथों हाथ ही उसकी जगह पर रख दें। जैसे कि सॉस की बोतलें हाथों हाथ फ्रिज में रख दें, और अगर हम चीज़ों को डाइनिंग टेबल पर रखने के बजाय उनको उन्हीं की जगह पर रखें तो घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, वो है हमारे घर का फ्रेगनेंस। वैसे तो सबके घर की एक अलग ही स्मेल होती है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने घर में एक रिफ्रेशिंग सा फील दे सकें। तो अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने ब्लैंकेट को धूप दिखा दूँ। एक ब्लैंकेट को ज़्यादा दिन तक यूज करने से उसमें स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैं ब्लैंकेट को टाइम टू टाइम धूप लगाती रहती हूँ और कोई भी माइल्ड सा परफ्यूम या फिर फ्रेगनेंस लगा के रख देती हूँ। ऐसा करने से जब भी हम अपने ब्लैंकेटों को यूज करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की बैड स्मेल नहीं आती। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर 4th डे अपनी बेडशीट चेंज कर लूँ। ऐसा करने से रूम में कभी डल फील नहीं होता और एक फ्रेशनेस बनी रहती है। और इस बार तो मैंने अपने पिलो भी चेंज किए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन तक यूज करते करते हमारे पिलो भी अंदर से ब्लैक पड़ने लगते हैं और फिर हम उन्हें जितना मर्जी धो ले वे साफ़ भी नहीं होते। हमें एक टाइम पे अपने किसी भी ऐसे गंदे सामान का पीछा छोड़ देना चाहिए।
अब मैं सेटिंग्स की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो ब्राउन पफीज दिख रहे हैं ये मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फ्री टाइम में DIYs बहुत अच्छी थेरेपी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। आज मैं आपको एक क्लीनिंग हैक बताती हूँ। अगर किसी दिन आपका घर को साफ़ करने का मन ना हो तो बस अपना लिविंग रूम साफ़ कर लें, क्योंकि अगर लिविंग रूम साफ़ होगा तो अचानक से कोई मेहमान भी आ जाए तो हमें अचानक से स्ट्रेस लेके कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मैं ये बात आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि अचानक से गेस्ट आ गए और मैं किसी दूसरे ही काम में लगी हूँ और मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल अस्त व्यवस्थित पड़ा है। इसलिए हमें लिविंग रूम की क्लीनिंग तो सबसे पहले करनी चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं अपने फ्लोर की क्लीनिंग खुद ही करूं। और जब हम खुद करते हैं तो हम फिर अपने कॉर्नर वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो जैसे कि विंटर चल रही है तो मैं अपने लिविंग रूम में कोजी काउच बनाती हूँ और उस काउच पे ऐसे कंफर्टर रख देती हूँ और अपने डे टाइम को एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पर धूप भी बड़ी अच्छी आती है। अब यहाँ पर सारा काम करने के बाद मैं अपनी किचन कर लेती हूँ। मैं अपनी किचन हमेशा बाद में ही करती हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि किचन की क्लीनिंग हमें सबसे बाद में करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ जिससे कि आपकी किचन कभी ज़्यादा नहीं फैलेगी। उसके लिए हमें हमेशा अपने बर्तनों को साफ़ करने के बाद तुरंत स्टैंड में लगा देना है और अपने बर्तनों को जहाँ से उठाएं वहीं पे रख दे। तो हमारी किचन हमेशा बर्तनों से ही ज़्यादा फैलती है। अगर हमारे बर्तन सेट रहेंगे तो हमारी किचन कभी ज़्यादा नहीं फैलेगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा।